जय माता दी दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, मेहनत करना भी चाहिए। लेकिन मैं तो बस इतना बताऊंगा कि आप लोग पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं तो आपके माइंड में तो आएगा नहीं, एक अलग से प्रेशर बन जाएगा। तो आप जितना पढ़ते हैं तो अधिक से अधिक रिवीजन पे ध्यान देना है। और ये जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन हमेशा होता रहे। और ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये जो सीरीज़ है, जितना जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जितना जो एग्ज़ाम मतलब बीपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, एक्साइज, इन्फोर्समेंट, ये सब जितने का एग्ज़ाम हुआ है वो सब सारी की सारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें दिया गया है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। मुंडा जनजातियाँ कहाँ बसती हैं? झारखंड में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? कुषाणों के समय में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? वृक्षों को। एस्पेरेंटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह नगर है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला राज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया। दक्षेस सार्क सम्मेलन शुरू करने वाला दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इजरायल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संघ धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम का। किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। निकोलस कोपर्निकस किस लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कोपर्निकस इसलिए यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि जितने जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। सबसे पहले भूकेंद्रीय सिद्धांत को टॉल्मी ने बताया था कि जो पृथ्वी जो है
ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने यह सिद्धांत को गलत बताया और उन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में यह बताया कि जितने सारे ग्रह हैं, सारे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? चेकोस्लोवाकिया में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है या रोक सकती है? 14 दिन तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है या कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर संविधान में संशोधन होता है तो कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? या भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया है? 35वें संशोधन के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? नीरज सिंह चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा? शिवानंद। लक्षद्वीप टापू कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी भारत में। यहाँ पूर्वी लिखा गया, दक्षिणी पश्चिमी भारत होता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया है? ये भारत की सामग्री जो है 28 अप्रैल 1876 को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला और चंद्रशेखर को 1983 में 83। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? 100 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों, और मैं अगली बार ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले टाइम में मैं ये शुरू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय माता दी।